हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं नारायण सर और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, अभी तक में हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, जिसमें कि हमने क्या क्या सीखा था। BCD, EBCD, IC, ASC, II। इसके अलावा हमने कन्वर्जन भी सीखा था। आप पीछे क्यों बैठी हो, आगे आओ। आप भी आगे आओ, इधर बैठो, ये जगह खाली है। ये बैग हटा दो, जिसके भी बैग हैं हटा दो। अब ठीक है। तो हमने 12 तरह के कन्वर्जन को सीखा था, है ना गोलू। 12 तरह के कन्वर्जन को हमने सीखा था। हाँ, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपका बहुत जल्दी होता है वैसे, ठीक है। तो हमने 12 तरह के कन्वर्जन को सीखा। हमने कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम को सीखा था, जैसे कि BCD हो गया, EBCD, IC हो गया, ASC, II हो गया। इसके अलावा यूनिकोड हो गया। इन सभी में कितने बिट्स इसमें यूज़ होते हैं, इनके बिट्स हमने देखे थे। इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, हमने ये भी देखा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के दिमाग में ये आना चाहिए कि होता क्या है ये। बताओ भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है आपके अकॉर्डिंग, बताओ। एग्जैक्ट नहीं बताना है, डोंट वरी, बट जो आपको समझ में आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, आपको ये बताना है। हाँ, क्या है। एक निशांत ने क्या बोला था अभी, डिवाइस। क्या सॉफ्टवेयर एक डिवाइस हो सकता है? नहीं, तो आपने उसकी बात को बोल दिया। अच्छा, आपने एक नॉर्मल सी डेफिनेशन जरूर सी सुनी होगी, कई बार सुना होगा, मेरे से भी और कईयों से भी सुना होगा आपने, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप लोग कैसे बताते हो कि हार्डवेयर इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको कि आप सीन भी कर सकते हो और टच भी कर सकते हो, राइट। वो क्या होता है आपका कंप्यूटर, हार्डवेयर होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो वो क्या है, यू कैन वॉच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बट नॉट टच। आप उसको टच नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये तो था सिंपल इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप इसको नॉर्मली कैसे समझोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। प्रोग्राम होता है, बिल्कुल ठीक है, बट वो भी क्या है, अगर उसको भी हमें डिफाइन करना हो तो वो भी क्या है, बनता कैसे एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? कोडिंग से बनता है, एग्जैक्टली। दैट मीन्स उसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें कई सारे आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उन सभी का जो एक सेट होता है, जो एक ग्रुप होता है, उसके जरिए जो एक मीनिंगफुल रिजल्ट बनता है, वो क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जितने, जैसे आपके कंप्यूटर में भी है कई सारे सॉफ्टवेयर, है ना। इसके अलावा अगर मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ, सॉरी इसको क्लासीफाई करूँ, तो इसके दो टाइप है। पहला क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। पहले बताओ सॉफ्टवेयर समझ में आ गया क्या है। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपके कंप्यूटर को बताता है, या हार्डवेयर को बताता है, ये कह सकते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। एक सॉफ्टवेयर ही तो बताता है ना, कि करना क्या है और कैसे करना है, एक सॉफ्टवेयर ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे क्या है, वो भी एक तरह से देखो तो एक सॉफ्टवेयर है ना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो करना क्या है कौन बता रहा है, एक सॉफ्टवेयर बता रहा है। इसके अलावा कैसे करना है वो भी यही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। इसको ऐसे समझो, देखो मैं बताऊं, जैसे टीचर और स्टूडेंट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, हार्डवेयर है। टीचर क्या है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर है। क्या करना है टीचर बताएगा, कैसे करना है टीचर बताएगा। तो यहाँ पे टीचर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और हार्डवेयर क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। ऐसे समझो नॉर्मली, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है वो भी दो तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखना, इसके नाम में ही आ गया सिस्टम, दैट मीन्स ये
एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट भी करता है, मैनेज भी करता है हर एक फंक्शंस को, इसके अलावा कंट्रोल भी करता है सभी इंस्ट्रक्शंस को। दैट मीन्स जिसमें ये तीन फंक्शनिंग हो रही है, मैनेज, कंट्रोल, इसके अलावा ऑपरेट भी करता है, वो क्या होता है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, अब आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो भी तीन तरह के हैं। चलिए उन पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं इसका PDF। चलेगा, इसको भी देखना। सॉफ्टवेयर एज अ कलेक्शन, अच्छा देखना यहाँ पे इसने क्या बोला है, सॉफ्टवेयर एज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। A software is an interface between the user and the computer hardware. It is responsible for controlling, integrating, managing the hardware component of computer system and for accomplishing specific task. जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर से किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश किया जाता है ना। जिसके की टाइप क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो देखना, it consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware component of a computer system. That means जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट को, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल भी कर रहा है, इंटीग्रेट भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, पहला इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो इसको कैसे करोगे, बिल्कुल ठीक है, सही हो आप यहाँ पे। और गोलू आप भी बोल सकते हो, बताओ बताओ। सेम काम इसमें भी आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट भी करता है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो गए, इन दोनों को ही कंट्रोल भी करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुल मिला के ये इन सबको कंट्रोल भी करता है और क्या है, रन करने में भी हेल्प कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको स्टार्ट करने में कौन करेगा हेल्प, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स रन भी करेगा, ऑपरेट भी करेगा। ठीक है, और ये एक तरह से देखा जाए ना तो ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर यूज़र। कैसे कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट कर सके। वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही उससे इंटरेक्ट करेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से एक यूज़र इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट से वो यूज़र इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। किसके जरिए करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही सब सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसको ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये जो रूम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको पंखे दिख रहे हैं, चेयर्स दिख रही है, कंप्यूटर सिस्टम दिख रहे हैं, बुक्स दिख रही है, मार्कर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। इफ़ यू ऑल वांट टू यूज़ ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ दिस रूम, तो आप क्या करोगे, पहले आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक इंटरफेस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, इन सभी फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम पंखे की हवा ले सकते हैं, हम बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, हम चेयर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या एक एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, ताकि जो यूज़र है, जो आप हो, जो यूज़र है, वो इसके हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर सके। समझ में आ रहा है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे देखना, it consists of program which control, coordinates and supervise the activities of various components of computer system. Its function is to provide link between the computer hardware and the user. देखो आ गया ना वही वाली बात कि इसका क्या है, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में, यानी कि इंटरेक्शन का काम करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम। एग्जाम्पल MS DOS, विंडोज XP, 2098, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सभी क्या है, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसने क्या बोला कि अगर आप, अच्छा
इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है या फिर जो सॉफ्टवेयर है, इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑल दो सॉफ्टवेयर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट चाहिए। और वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सेम तरीका है, सेम एग्जांपल वही है यहाँ पर कि अगर मान लो ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स है और ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, पंखे का यूज़ करना है, तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको ये अलाउ कर रहा है, ये इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जो ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे दिया है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं MS DOS। MS DOS क्या है इसकी फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एग्जाम्पल है विंडोज़ XP। विंडोज़ XP बहुत पहले आया था, ये 2000 से पहले का है, 1990 के बाद का है शायद, या फिर उसी के आसपास का है। ये मतलब पुराना वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये जो आपके विंडोज़ आई थी, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP काफ़ी पुराना है, आज से ये समझो कि 30-35 साल पुराना है। विंडोज़ 2000, इसके नाम में 2000 समझ जाओ कितना पुराना है, 26 साल पुराना है। विंडोज़ 98 कितना हो गया, 28 साल पुराना है। यूनिक्स लाइनेक्स भी कितने हैं, मिनिमम से मिनिमम 25 से 30 साल पुराने ये भी हैं, यूनिक्स लाइनेक्स। ठीक है, अच्छा देखना इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखना इसके कुछ बेसिक फंक्शन से क्या है, इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड सेंड्स आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये इंटरेक्ट करता है किससे, इनपुट डिवाइस से भी करता है और आउटपुट डिवाइस से भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। वही मैं बात करूँ प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। तो जो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से दे रहे हो इनपुट डिवाइस के जरिए, तो वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर उसका एक रिजल्ट क्रिएट करके आखिर में आपके आउटपुट डिवाइस में शो कर दे रहा है। वो भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन सभी चीज़ों को अकम्प्लिश करवाने में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है एक एनवायरनमेंट, तभी तो आप सब ये सभी काम कर पा रहे हो, है ना। तो कुल मिला के क्या है, ये इसका इंटरेक्शन किससे रहता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस से रहता है और आउटपुट डिवाइसेस से रहता है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, फिर चाहे वो आपका प्लॉटर हो, मॉनिटर हो, कुछ भी हो सकता है। इनपुट डिवाइस में आपका वो OMR हो, स्कैनर हो, कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, कुछ भी। तो वो सभी आपके कंप्यूटर में मतलब प्रॉपर इंटरेक्ट कर सके, कैसे कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कर पा रहे हैं। अगला क्या है, इट मेक्स श्योर दैट प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपको एक फैसिलिटी और भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये है कि व्हेन यू रन मोर देन वन सॉफ्टवेयर, आपके जब भी आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर से ज़्यादा, यानी कि एक प्रोग्राम से ज़्यादा को आप क्या करते हो, रन करते हो, चला रहे होते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो दोनों तीनों प्रोग्राम या फिर जितने भी हैं वो सभी अपनी अपनी जगह प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्या जब आप YouTube यूज़ करते हो, क्या उस टाइम आप टाइपिंग कर पाते हो, बिल्कुल कर पाते हो, है ना। टाइपिंग के साथ साथ क्या आप गेम भी खेल सकते हो, हाँ खेल सकते हो। आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो, आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यानी एक टाइम पर इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हो, बट ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरे से, प्रॉपरली अपनी अपनी जगह काम करते रहेंगे एक ही टाइम पर। तो ये सब इंटरफेयर ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान कौन रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि आपस में सॉफ्टवेयर्स ओवरराइड ना करें या फिर इंटरफेयर ना करें एक दूसरे पे। It is also responsible for security, ensuring that unauthorized user do not access the computer. अच्छा, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी का ध्यान भी कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। Whenever you download ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर, तो होता क्या है, ये आपको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइक इफ़ यू वांट टू ओपन योर कंप्यूटर और यू वांट टू यूज़ योर कंप्यूटर, तो आपको क्या करना पड़ता है, इफ़ समवन हैज सेट अ पासवर्ड इनटू योर कंप्यूटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करोगे, एंड इफ द पासवर्ड इज करेक्ट देन यू कैन एंटर इन योर कंप्यूटर, अदरवाइज नो। ऐसा ही है ना। तो यानी कि अगर मान लो इनकरेक्ट पासवर्ड होगा, मान के चलो ये कंप्यूटर, ये इस पर केवल मुस्कान बैठती है, अगर मुस्कान ने अपना पासवर्ड सेट कर रखा है, तो कोई भी अनऑथोराइज्ड, जो ऑथोराइज कौन है, मुस्कान है ओनली, लेकिन गोलू नहीं है। लेकिन गोलू यहाँ पे अगर मान लो मुस्कान की एब्सेंस में ऐसा कुछ ट्राई करे तो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी कर सको। कैसे,
पासवर्ड प्रोटेक्शन के जरिए, लॉगिन सिस्टम के जरिए। समझ में आ रहा है क्या है ये? ठीक है। ये कौन आ रहा है अभी? ये पक्का कोई लेट आया है। सिया तो नहीं है, राधे लग रहा है। ये राधे है। अच्छा बेटा, आप 11 बजे आना था ना बेटा। अभी अभी बैठो बैठो, अभी टाइम है, बैठो। हाँ, आप 11 वाले बैच में बैठना। ठीक है। तो अब देखना डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर, अच्छा याद रखना, अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। अब क्या आ गया? डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है पता है किसी को? थोड़ा सा भी कुछ क्लू हो दिमाग में, बताओ। डिवाइस ड्राइवर सबसे पहले इसके नाम में क्या है? डिवाइस। डिवाइसेस आपके कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के, या तो इनपुट या फिर आउटपुट। अब उनको जो रन करने में हेल्प कर रहा है वो कौन है? इनका एक ड्राइवर है ना? तभी इसका नाम क्या है? डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, ये क्या होते हैं? आपके स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, जो क्या करते हैं कि जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सभी को एक, ये समझ लो कि एक एज अ ट्रांसलेटर वर्क करते हैं। देखो, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है। जैसे माउस का माउस ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड ड्राइवर हो गया, मॉनिटर ड्राइवर हो गया। हर किसी का क्या अपना अपना एक ड्राइवर है। उस ड्राइवर का काम क्या ये है कि स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं आपके कंप्यूटर में जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उस ड्राइवर को इंटरेक्ट करने में। किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से कोई की प्रेस कर रहे हो तो वो उस इनपुट को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे समझ आ रहा है कि ये क्या है? ड्राइवर बता रहा है, डिवाइस ड्राइवर बता रहा है कि ये कीबोर्ड है ना? जैसे मान के चलो आप इसमें क्या है? कीबोर्ड को इंसर्ट कर देते हो, है ना? आप कंप्यूटर के पोर्ट में इसके प्लग को, कीबोर्ड के प्लग को जैसे इंसर्ट करते हो, कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये क्या है? कीबोर्ड है। माउस के लिए माउस पता चल जाएगा, प्रिंटर के लिए प्रिंटर पता चल जाएगा। बट कैसे पता चल रहा है? जस्ट डिवाइस ड्राइवर की वजह से। बिकॉज इनमें क्या है? वो सेटिंग्स ऑलरेडी सेव होती हैं, वो ड्राइवर्स ऑलरेडी इसमें सेव होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं पता करने में कि ये क्या है, इसकी पहचान क्या है। जो अभी आपने इंसर्ट किया वो क्या है, वो उसको पता चल जाता है। और जैसे ही आप उसको ऑपरेट करते हो, उस कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करते हो, तो उसमें जो आपके जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड ड्राइवर है वो क्या करता है? वो मैसेज ट्रांसलेट करके किसको बता देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से जो मतलब वापस जो रिप्लाई आता है, फिर जो भी रिस्पॉन्स आता है, वो कहाँ पे जाएगा? आपका रिजल्ट अपना क्रिएट करता है। कैसे? एक डिवाइस ड्राइवर के जरिए हो रहा है ये काम। ठीक है, जैसे देखना इसको, a software which is written with the objective of making a device functional when it is connected to the computer is called a device driver. It is a system software that act like an, अच्छा इसने क्या बोला? ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखना, ठीक है? It is a system software that act like an interface between the device and the user. Every device, whether it is a printer, monitor, mouse or keyboard, has a driver program associated with it for its proper functioning. यानी उस डिवाइस को प्रॉपरली यूज किया जा सके आपके जरिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस के जरिए जो भी काम होना उसको कंप्लीट करा सके, उसके लिए क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर होते हैं। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कुछ? ठीक है। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है बताइए? सबसे पहले बता दूं, ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आया है। डिवाइस ड्राइवर किस में आया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आया। उसी तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? सोचो। जो आपने बोला एकदम ठीक है कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम। दैट मीन्स
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम। बट किसको? जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो ये सभी क्या हैं? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि ये सभी क्या है? आपकी लैंग्वेज ही होती है। हाँ, सी क्या है? एक लैंग्वेज है। C++ क्या है? लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? लैंग्वेज है। तो इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? मशीन लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज होगा वो क्या है? आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ओके, अच्छा, जैसे अब देखना, जैसे देखना यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या कह रहा है? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा याद रखना, जो आपका प्रोग्राम है, जो पहले क्या था? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसको क्या कर दिया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया। ये जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहला असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसे इसमें देखना, कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे आपकी जो लैंग्वेजेस हो गई, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, दिव्यांश यहाँ पे सुनो, जैसे जो आपकी लैंग्वेज हो गई सी हो गई, C++ हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये सभी क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनमें जो कोड होता है, फिर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जब उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में, आपके कंप्यूटर को समझना होता है, तो ये किसका यूज़ करेगा? कंपाइलर का यूज़ करेगा। कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे के पूरे, बेटा बाहर बात कर लेना, ठीक है? तो ये क्या करता है? यहाँ पे सुन लो, अभी पूछूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है? तो कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन करता है। एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को कौन कर देता है? कंपाइलर रन कर देता है। फिर अभी बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी क्या है? आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका पाइथन इंटरप्रेटर है ना। पाइथन में जैसे अगर मान लो कोई प्रोग्राम आप रन करते हो, जो भी आपने कोड लिख दिया है वो भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें होता क्या है? लेकिन हाँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है इसको समझना। कंपाइलर क्या कर रहा था? एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा कुछ नहीं करता। जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन इसको रन करेगा, ठीक है? एक लाइन को एक बार में रन करेगा वो। जैसे मान लो अगर पहली लाइन में आपकी गलती है, पहली लाइन में आपकी गलती है, तो वो दूसरी लाइन को दिखाएगा ही नहीं, वो शो ही नहीं करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को रन कर देगा एक बार, और रन नहीं करेगा, हाँ रन करेगा, लेकिन जिस जिस लाइन में गड़बड़ है उस लाइन का नंबर के साथ बताएगा कि इस लाइन में गड़बड़ है ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है? इंटरप्रेटर में अगर मान लो आपकी 8 लाइन ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लेकिन 9वीं गलत है, तो वो 9th लाइन पे रुक जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और 10th आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं है। वही बात करूँ तो असेंबलर का क्या है? असेंबलर आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज होता है वो क्या होता है? असेंबलर होता है, ठीक है। असेंबलर भी क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। हाँ बोलो, क्या नहीं? इंटरप्रेटर यूज होता है। हाँ, जैसे ये आपके कंपाइलर, जैसे आपका जीसीसी नहीं होता है, जीसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है जीसीसी की? देखो यहाँ पे जीसीसी कंपाइलर, देखो देखो ये आ गया जीसीसी का GNU कंपाइलर कलेक्शन। जीसीसी इज अ कंपाइलर सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय GNU प्रोजेक्ट सपोर्टिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है? सपोर्ट करता है, किसमें? कन्वर्ट करने में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा होगा, डोंट वरी, आने वाले चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए 11 बज गया,
बच्चों की क्लास का टाइम हो गया है। अब ये हाँ, अब ये बताओ समझ में आ गया आज मैंने जो भी आपको बताया? चलिए रुकना एक बार, पहले वाला बहुत जल्दी एक काम करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म कर देते हैं, फिर जो बचा होगा ना, जिस किसी का भी जो भी बचा हुआ है फिर उसको कर लेंगे, ठीक है? एक मैं रुकना वीडियो की एंडिंग कर दूँ। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से क्या आपका सॉफ्टवेयर होता है, क्या आपका हार्डवेयर होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।